कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर धमाका, 24 अफराद जम बहक, 45 से ज़ायद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस ने 9 बजे रवाना होना था। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी कि रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब धमाका हुआ। वाक़या काबिल मज़म्मत, मासूम अफराद को निशाना बनाने का तसलसल है। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कलाकमा करेंगे। वाक़े पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की मज़म्मत, तहकीकात का हुक्म। अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, बानी पीटीआई को हम खुद बाहर लाएंगे। अमरीकी सदर अपने मफादात को देखेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन में हमारे मेंबर्स इसलिए बैठेंगे कि मर्जी के जजेस न लगाएं। 26वीं तरमीम ने अदलिया को कमज़ोर किया। आइन में तरमीम अवाम के मफादात में होनी चाहिए। बानी पीटीआई को करप्शन के केसेस का हर सतह पर जवाब देना होगा। केपी हुकूमत का सारा फोकस सियासी महाजराई पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कोयटा में जलसे का मकाम NRO का हुसूल है। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई रिहा हो जाएगा। कोयटा में पीटीआई को जलसे की नाकामी का डर था। पीटीआई ने इजाज़त ना मिलने का बहाना बनाकर जलसे को मनसूख कर दिया। लाहौर की फ़ज़ा आज भी जहरीली। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरफ़हरिस्त। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध। महकमा माहौलियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में स्मॉग की शरह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। पंजाब भर में स्मॉग से 19 लाख अफराद के नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 1,29,000 शहरी मुतासर हैं। ग्रीन लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक धुंध और स्मॉग के बायस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम बंद कर दी गई है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। दिन 10 बजे से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं। आवाम के लिए एक और रिलीफ। वज़ीर आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान कर दिया। सर्दियों के 3 माह बिजली के नर्ख कम किए जा रहे हैं। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट फ्लैट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। सस्ती बिजली के इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क में तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर भी होगा। कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज को रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। एहतियात से मुल्क नहीं चलते, टैक्सेस पर चलते हैं। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। मौसम सरमा में सस्ते बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत PIA को रख नहीं सकती, दोबारा निष्कारी की जाएगी। रिटेलर से दरख्वास्त है कि हमारे साथ मिलकर चलें। माली गुंजाइश के लिए पेंशन इस्लाहात और डेबिट सर्विसिंग पर काम कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने कैंगरूज को बकरी बना दिया। फास्ट बॉलर एडिलेड में आग उगलते रहे। ऑस्ट्रेलियावी टीम की पाकिस्तान के हाथों एडिलेड में बदतरीन रुसवाई। ग्रीन शर्ट ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के दरमियान 137 रन की ओपनिंग शराकतदारी। साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर वनडे में 8 साल बाद कामयाबी। एडिलेड ओवल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 साल बाद वनडे जीता। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कौन वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम को मुबारकबाद। और
और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। कौम को मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की। वलवला अंगेज़ शायरी से मुसलमानान हिंद के तने मुर्दा में नई रूह फूंकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।